हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशन में हम क्षेत्रमिति का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक शंकु के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि शंकु क्या है, शंकु से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं और परीक्षाओं में क्या पूछी जाती हैं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि शंकु क्या है। शंकु, अगर आप इस फिगर को ऐसे देखें तो आप क्या देख रहे हैं कि एक ऐसा फिगर है जिसका आधार क्या है, वृत्ताकार है, और ऊपर क्या है, एक बिंदु है। यानी आप केवल इसी को देखिए और परिभाषा में आप कह सकते हैं कि एक ऐसी त्रिविमीय आकृत जिसका आधार वृत्ताकार एवं शीर्ष एक बिंदु हो, उसे हम शंकु कहते हैं। आई होप परिभाषा आपको क्लियर होगी। एक त्रिविमीय आकृत है जिसका आधार क्या है, वृत्त है, और ऊपर क्या है, एक बिंदु है। ये बिंदु जो है इसका शीर्ष कहलाता है, और ये जो वृत्ताकार आधार है इस शंकु का क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। इसकी एक और परिभाषा हम देख लेते हैं कि अगर ये कोई एक समकोण त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज को अगर इसके लंब के परितः, ये कोण 90 अंश है, अगर हम, ये समकोण हो गया, अगर हम इसका ये लंब है, इसके परितः हम घुमा दें तो हमें एक ऐसी आकृति प्राप्त हो जाएगी। ये जो आकृति प्राप्त होगी उसी को हम क्या कहेंगे, शंकु कहेंगे। यानी आप ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज को उसके लंब या आधार, तो हम लंब ही लेते हैं पहले, तो किसी समकोण त्रिभुज को उसके लंब के परितः घुमाने पर जो त्रिविमीय आकृति का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, शंकु कहते हैं। अब ये जो आधार वृत्ताकार है या वृत्त है, इसकी त्रिज्या को हम शंकु की क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। और ये जो ऊंचाई है यही शंकु की क्या है, ऊंचाई। और ये जो बी और सी है ये तिरछी है, इसको हम क्या कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई। ये क्या आपकी तिर्यक ऊंचाई। शंकु की त्रिज्या, शंकु की ऊंचाई और ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई निरूपित करते हैं एल से। अब अगर आप यहां से देखें कि ये एक शंकु है, क्या है आपका, एक शंकु। इस शंकु की ऊंचाई ये है h, और ये आधार की जो वृत्ताकार आकृत है। अगर हम इसको, जितना बड़ा नीचे वृत्त है ठीक उतना बड़ा ऊपर वृत्त कर दें, क्या कर दें, एकदम सेम ऊपर, तो हमें कुछ इस प्रकार की आकृति प्राप्त होगी। और इसको अगर मिला दें तो शायद इसके बारे में आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि अगर इस टाइप का मतलब चित्र हो, त्रिविमीय आकृति हो, तो उसे हम क्या कहते थे, बेलन। उसे आपने क्या कहा, बेलन। तो यहां देखिए, इस संपूर्ण बेलन से ये शंकु है। एक भाग ये हो गया और ये दूसरा भाग हो गया, ये दूसरा भाग हो गया और ये तीसरा भाग हो गया। तो इस प्रकार हमने देखा कि एक बेलन को शंकु कितने भागों में बांट रहा है, 3 भाग में बांट रहा है। तो आप यहां से लिखेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। तो हमने आपको बताया है कि अगर कोई भी त्रिविमीय आकृति हो, उसका जो आधार हो ऊंचाई तक एक समान हो, तो क्या बताया हमने कि आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो यहां आधार का क्षेत्रफल
गुणे ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। लेकिन ये जो आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई है ये शंकु का आयतन नहीं है। ये क्या है? ये तब होगा जब ये पूरा लेंगे, और ये पूरा क्या है? बेलन है। लेकिन हमने क्या लिखा है? शंकु का आयतन लिखा है। इसका मतलब जो हम यहां लिखे हैं ये क्या है? अभी सही नहीं है, अभी क्या है? ये गलत है। तो हम निकाल रहे हैं शंकु का आयतन, तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो शंकु का आयतन है वो बेलन को कितने बराबर भागों में बांट रहा है? 3 बराबर भागों में। एक ये शंकु, दूसरा ये, और तीसरा ये। देखने में शंकु आपको बड़ा लग रहा है, ये ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि ये व्हाइट बोर्ड आपका 2 बीमी है, और ये शंकु क्या है? ये बेलन क्या है? 3 बीमी है, 3 बीमी है। तो अब जब आप देख रहे हैं कि ये बेलन को शंकु कितने भागों में बांटता है? 3 भागों में। तो 2 भाग को नहीं ले रहे हैं, 1 भाग को ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 1/3 गुणे आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो आधार वृत्त है और वृत्त की त्रिज्या क्या है? r। तो इस प्रकार हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर। आधार वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, और ऊंचाई कितनी है? h। तो इस प्रकार शंकु का आयतन क्या है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। कल बेलन का क्या आया था? पाई r स्क्वायर h। लेकिन शंकु का आयतन कितना आया? 1/3 पाई r स्क्वायर h। बस आप हमेशा कॉन्सेप्ट यही बना के रखिएगा कि ये जो शंकु होता है वो बेलन को कितने भागों में बांट देता है? 3 भागों में। अगर 3 भागों में बांट देता है तो यानी शंकु जो है वो बेलन का 1/3 भाग है। अगर शंकु बेलन का 1/3 भाग है तो शंकु का आयतन भी बेलन के आयतन का 1/3 भाग ही होगा। तो शायद ये शंकु के आयतन आपके क्लियर हुए होंगे। अब अगला देखते हैं वक्र पृष्ठ या शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ। अब आप यहां देखिए कि ये क्या है? h है, और ये क्या है? r है। तो यहां आप ध्यान दीजिए कि ये जो आपका एक बन रहा है, ये क्या बन रहा है? एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। अगर ये समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसका ये कोण क्या है? 90 अंश है। अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो उसमें हम पाइथागोरस का सूत्र, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम लगा सकते हैं। समकोण त्रिभुज में क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो यहां ये जो कर्ण है ये क्या है? तिर्यक ऊंचाई, और तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या है? l है। तो हमें सूत्र लिख लेते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण क्या है? l स्क्वायर, आधार क्या है? r स्क्वायर और प्लस h स्क्वायर। तो इसको हम चाहे r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर लिखें या l स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर लिख लें। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु के आधार की त्रिज्या और शंकु की ऊंचाई में एक संबंध है, और वो संबंध इस प्रकार है l स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये कहीं से अलग नहीं है। इसको आपने पिछले वीडियो में देखा है कि ये सूत्र आता कहां से है? पाइथागोरस प्रमेय है, और ये एक समकोण त्रिभुज है। तो अब यहां से अगर इन तीनों में, इन तीनों का मतलब शंकु की ऊंचाई, शंकु के आधार की त्रिज्या और शंकु के तिर्यक ऊंचाई में से कोई 2 मालूम है, तो इस सूत्र की सहायता से हम तीसरा क्या करेंगे? निकाल लेंगे। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, l स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। इसके पहले आपने देखा था कि बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, यहां पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताया गया था कि ये पूरा होगा। तो ये आधार की परिधि गुणे तिर्यक ऊंचाई की गई थी। तो यहां बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर होता है
पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर क्या है, बेलन शंकु के आधार की त्रिज्या, और यल क्या है, तिर्यक ऊंचाई, जहां यल बराबर √h² प्लस r²। और अब अगला देखते हैं शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपको याद होगा कि जब हमने बेलन के बारे में पढ़ा था तो हमने बेलन का वक्रपृष्ठ लिया था। बेलन के वक्रपृष्ठ में दोनों सिरों के क्षेत्रफल को आपने क्या किया था, जोड़ दिया था। अब शंकु में तो दो सिरे है ही नहीं है, क्योंकि इसका एक सिरा क्या है, बिंदु है। तो यहां होगा शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल धन आधार का क्षेत्रफल। धन क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल। इसमें 2 गुणे एक सिरे का क्षेत्रफल इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि इसमें क्या है, एक सिरा है और दूसरा सिरा बिंदु है। तो क्या लिखेंगे, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। अब आप देखिए यहां कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, पाई आर एल। क्या है, पाई आर एल। और आधार प्लस आधार का क्षेत्रफल। शंकु का आधार क्या है, वृत्ताकार है या वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई देखिए दोनों में है, आर दोनों में है, तो इस प्रकार पाई आर कॉमन लेंगे तो आएगा क्या, एल प्लस आर। तो हमें बेलन में 3 सूत्र प्राप्त हुए थे। पहला क्या आया था, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। अभी क्या आया, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्यों ऐसा आया, क्योंकि बेलन को शंकु कितने बराबर भागों में बांटता है, 3 बराबर भागों में बांटता है, यानी शंकु बेलन का तीसरा भाग है। अब अगला क्या है, शंकु का वक्रपृष्ठ। शंकु का वक्रपृष्ठ बराबर पाई आर एल, और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल धन आधार का क्षेत्रफल। तो क्या आ गया, पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर। तो इस और एक और इंपॉर्टेंट फार्मूला, एल इज इक्वल टू √h² प्लस r²। इसको आपको रटने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप ये देखिए कि यहां समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में ये तिर्यक ऊंचाई यल, ये शंकु की ऊंचाई h और ये शंकु की त्रिज्या r। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, यानी l² इज इक्वल टू r² प्लस h²। तो ये सारे सूत्र आपके शंकु से रिलेटेड हैं। और अब इस पे हम कुछ सवालों की प्रैक्टिस करते हैं। किसी समकोण वृत्ताकार शंकु का व्यास 14 मीटर तथा इसकी तिर्यक या तिरछी और तिर्यक में कंफ्यूज नहीं होइएगा, दोनों एक ही चीज है, चाहे तिरछी ऊंचाई कही है या तिर्यक ऊंचाई। तो इसकी तिरछी अब्लिक तिर्यक ऊंचाई 12 मीटर है। इसमें पहला सवाल पूछा है वक्र सतह का क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ, कुल सतह का क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठ, इसका आयतन ज्ञात करो। तो आयतन हो या वक्र पृष्ठ हो या संपूर्ण पृष्ठ हो, सब में क्या चाहिए, आर चाहिए, एच चाहिए और एल चाहिए। तो देखते हैं क्या दिया है, किसी समकोण वृत्ताकार शंकु का व्यास। तो यहां जब हल करेंगे तो शंकु का क्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है। तो शंकु का व्यास बराबर कितना है, 14 मीटर। शंकु का व्यास बराबर 14 मीटर। लेकिन आपको चाहिए क्या, त्रिज्या चाहिए। तो शंकु की त्रिज्या r बराबर, आप जानते हैं कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो क्या हो जाएगा, व्यास बटे 2। व्यास का मान 14/2, 2 × 2 = 14।
तो r बराबर क्या आ गया 7 मीटर। यह r का मान 7 आ गया। फिर क्या कहा है, इसकी तिर्यक या तिरछी ऊंचाई, तिर्यक या तिरछी ऊंचाई को किससे निरूपित करते हैं, l से। l बराबर कितना है 12 मीटर। आपको एक सूत्र बताया गया है, कौन सा सूत्र बताया गया है, L स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हमने बताया था कि इस सूत्र में अगर कोई दो मान मालूम है तो तीसरे का मान ज्ञात कर लेंगे रख करके। तो L का मान 12, तो 12 का वर्ग बराबर एच स्क्वायर प्लस आर का मान कितना है 7। तो 12 में 12 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 144 बराबर एच स्क्वायर प्लस 7 सत्ते 49। आपको एच स्क्वायर निकालना है तो 49 को इधर लाइए, तो 144 ऋण 49 बराबर क्या एच स्क्वायर। फिर 14 में से 9 गए 5, आपका क्या बचा है 13। यहां इसके बाद 13 में से 4 गए 9 बराबर क्या होगा एच स्क्वायर, या h बराबर करड़ी में 95। तो इस प्रकार आप यहां ध्यान दीजिएगा कि अगर वो शंकु होगा तो आपको L, R और H तीनों एक साथ नहीं देगा, तीनों में से कोई दो देगा और आपको इस सूत्र की सहायता से हल करना होगा। तो यहां हमने क्या देखा कि H का मान मिल गया। अब फिर हम क्या लिखेंगे, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां क्या रखेंगे 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 7, तो 7 का वर्ग और एच का मान करड़ी में 95। अब आपका क्या होगा 1/3 गुणे 22/7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे करड़ी में 95। एक साथ साथ से कैंसिल। तो यहां 7 7 कटने के बाद अब बचेगा कितना 22 गुणे 7, 22 गुणे 7 ये हो जाएगा कितना 154 करड़ी में 95/3, यही इतना क्या हो गया घन मीटर हो गया। अगर आप चाहें तो 95 का वर्गमूल निकालिए, उसको 154 में गुणा कीजिए और 3 से भाग दीजिए, नहीं तो फिर यही इतना आंसर छोड़ दीजिए। ये आपका तीसरा सवाल रहा। तीसरा यही पूछा था ना कि इसका आयतन क्या होगा। पहला क्या पूछा है वक्र सतह का क्षेत्रफल। पहला क्या है वक्र सतह का क्षेत्रफल, वक्र सतह का क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ, और वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या है पाई आर एल, पाई आर एल। तो पाई का मान 22/7 और इसकी त्रिज्या कितनी आई है 7, और यल का मान 12, 7 7 से कैंसिल। तो क्या हो गया 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24 2 26 मीटर स्क्वायर। दूसरा क्या पूछा है कुल सतह का क्षेत्रफल। दूसरा यानी शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर।
ये सूत्र होता है पाई आर प्लस एल प्लस आर। तो पाई का मान 22/7, आर का मान 7, यल 12 और आर 7, यहां 7 से कैंसिल, क्या बचा 22 गुणे 12 7 19, गुणा करेंगे तो 19 दूना 38 और 19 दूना 38 3 41 मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार एकदम सीधे सूत्र पे सवाल हैं। बस आप दिमाग में एक चीज रखिएगा कि पाई इसकी लंबवृत्ति बेलन लंबवृत्ति शंकु की त्रिज्या, ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई में से केवल 2 देगा, तो आप हमेशा L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर में मान रख करके जो तीसरा मान नहीं दिया है वो मान निकालेंगे। और अब जो भी पूछा हो, चाहे बेलन शंकु का आयतन पूछा हो, चाहे शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पूछा हो, या शंकु का वक्र पृष्ठ पूछा हो, या पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा हो, उसको आप आसानी से हल कर लेंगे। 2 मीटर चौड़े कैनवास, कैनवास मीन्स क्या है, कपड़ा। तो 2 मीटर चौड़े कैनवास की लंबाई क्या होगी यदि इससे निर्मित शंक्वाकार टेंट का व्यास 8 मीटर और तिरछी ऊंचाई 5.6 मीटर हो। तो इसके कहने का मतलब है कि एक टेंट है, इसका क्या है कि इसका जो व्यास है वो दिया हुआ है, इसका व्यास कितना है 8 मीटर है, इसका टोटल व्यास कितना है ये 8 मीटर है। और ये जो तिरछी ऊंचाई दी गई है, तिरछी ऊंचाई का मतलब क्या होता है, यल होता है, एल बराबर कितना है 5.6 मीटर। यहां आपको ऊंचाई नहीं मालूम है, आपसे क्या क्या पूछा जा रहा है कि कैनवास की लंबाई। एक्चुअली क्या है कि जो शंक्वाकार टेंट जो बनेगा, ये टेंट किसका है, कपड़े का टेंट है। तो कपड़े का जो क्षेत्रफल होगा वही कैनवास का क्या होगा, वक्र पृष्ठ होगा। कपड़े का जो क्षेत्रफल होगा वो कैनवास के टेंट के वक्र पृष्ठ के बराबर होगा। तो पहले तो हम टेंट का वक्र पृष्ठ निकाल लेते हैं। तो टेंट के आधार की त्रिज्या, हमें व्यास मालूम है, व्यास 8 मीटर है, तो त्रिज्या कितनी होगी, ये व्यास बटे 2, तो 8/2 बराबर 4 मीटर। ये क्या है, टेंट के आधार की त्रिज्या। और इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या है, L बराबर 5.6 मीटर। अब आप देखिए कि आपको क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ निकालना है। वक्र पृष्ठ क्यों निकालना है, क्योंकि जितना इस टेंट का वक्र पृष्ठ होगा, ये टेंट किससे बना है, किसी कैनवास से बना है। तो जो कैनवास का क्षेत्रफल होगा वो टेंट के वक्र पृष्ठ के बराबर होगा। यानी अब टेंट का वक्र पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान 4 और यल का मान 5.6। तो अगर आप 7 से भाग देंगे तो 7 8 56, यहां एक अंक पे दशमलव है, दशमलव ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो गया 22 गुणे 4 8 32, 3.2 वर्ग मीटर। ये किसका क्षेत्रफल आया, इस टेंट का वक्र पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल आया। और आप मान लीजिए कि माना कपड़े की लंबाई L है, कपड़े की लंबाई क्या है, L है। ये देखिए इसकी चौड़ाई 2 मीटर है, लंबाई L मान लेंगे, तो कपड़े का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, L × 2। अभी लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई L माना है, या मान लीजिए L इसमें है तो आप X मान लीजिए, माना लंबाई X है
तो कपड़े का क्षेत्रफल बराबर x गुणे 2। और ये जो कपड़े का क्षेत्रफल है यही क्या होगा, शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा। इसको आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब कपड़े से क्षेत्रफल की बात करें और तंबू या कोई टेंट बनाने की बात करें तो कपड़े का क्षेत्रफल इस टेंट या तंबू के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होता है। तब यहां से क्या होगा, x इंटू 2 इज इक्वल टू 22 इंटू 3.2। अगर x का मान निकालें हम तो x बराबर 2 उधर जाएगा, यानी ये 22 गुणे 3.2/2 काट दीजिए 1.6। 6 दूनी 12, सॉरी 16 दूना 32, 16 दूना 32, 3 35। तो इस प्रकार कपड़े की लंबाई कितनी आ गई, 35.2 मीटर। अभी क्या पूछा है, टेंट का आयतन भी पूछा है। तो टेंट कैसा है, शंक्वाकार है। शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर तो मालूम है लेकिन एच आपको नहीं मालूम है। तो जब आपको एच नहीं मालूम है तो हमने पहले ही बताया कि एल आर एच, 3 में से सिर्फ 2 मालूम रहेगा, 3 में से कोई 2 मालूम रहेगा। तो हम निकाल लेते हैं, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यल का मान 5.6 और आर का मान 4, यहां से एच स्क्वायर। अब ये 5.6 गुणे 5.6 कर दीजिए, 6 चाह के 36, 6 पंचे 30, 3 33, 5 6 30, 5 पचे 25, 3 28। ये हो गया 6 3 8 3 11, ये हो गया 31.36। तो यहां कितना आएगा, 31.36 ऋण 4 4 16 बराबर एच स्क्वायर। अब आप इसमें से घटाएंगे 0.36 और ये 11 में से 6 गए 5, यानी एच स्क्वायर बराबर इतना आ गया। तो एच बराबर कितना आ जाएगा, करड़ी में 15.36। आपको एच मालूम हो गया। और अब शंकु का आयतन v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 1/3 ऐसे रहने दीजिए, पाई का मान 22/7, आर का मान 4 है तो आर स्क्वायर 4 गुणे 4 और ये करड़ी में 15.36। कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो आएगा आंसर होगा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि शंकु थोड़ा सा, जो आपका बेलन था, अपेक्षाकृत ये तिर्यक ऊंचाई और ऊंचाई इसमें एक एक्स्ट्रा है, तो इसलिए उसे थोड़ा सा पेचीदा है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आपने अगर पिछला वीडियो और ये वीडियो देखा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर एक बार में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो को दोबारा देखिए। और इस पर जितने भी सवाल आपको मिलते हैं अधिक से अधिक सवाल प्रैक्टिस कीजिए, जिससे ये चैप्टर आपका बेलन के बाद शंकु एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाए। और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में निश्चित रूप से उसको बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।